दूसरे वनडे मैच में पाकिस्तान का न्यूजीलैंड के खिलाफ टॉस जीतकर बॉलिंग का फैसला। पाकिस्तान टीम में 4 तब्दीलियां, उस्मान खान, मोहम्मद अली, इरफान नियाजी और नसीम शाह प्लेइंग 11 में शामिल नहीं। इमाम उल हक, फ़हीम अशरफ, वसीम जूनियर और सुफियान मुकीम प्लेइंग 11 में शामिल। उस्मान खान इंजरी की वजह से बाहर हैं। 3 मैचेस की सीरीज में न्यूजीलैंड को 1-0 की बढ़तरी हासिल है। यमन में अमरीकी हमले और ईरान के साथ कशीदगी का मामला। पेंटागन का मशरिक़ वस्ता में तैनात तैयारा बरदार बहरी बेड़े की तादाद बढ़ाकर 2 करने का ऐलान। कहा, एक बहरी बेड़ा मशरिक़ वस्ता में पहले से मौजूद है। अमरीकी हुक्काम का कहना है कि कम अज़ कम 4 B-2 बमबार तैयारे बहरा हिंद के जजीरे डियागो गार्सिया में अमरीकी बरतानवी फौजी अड्डे पर पहुंचा दिए गए हैं। माहिरीन का कहना है कि ये यमन या ईरान तक पहुंचने के लिए काफ़ी करीब है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का स्टूडेंट वीज़ा के लिए दरख्वास्त दहिंदगान की मज़ीद छानबीन का हुक्म। कहा, सफारतकार स्टूडेंट वीज़ा के लिए दरख्वास्त दहिंदगान के सोशल मीडिया मवाद की छानबीन करें। इसका मकसद अमरीका और इसराइल पर तनकीद करने वालों को अमरीका में दाखिले से रोकना है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की तबीयत ख़राब। नवाब शाह से कराची के निजी अस्पताल मुंतकिल, मेडिकल टेस्ट किए गए। अस्पताल ज़राए के मुताबिक सदर आसिफ जरदारी को इन्फेक्शन और बुखार की वजह से अस्पताल में दाखिल किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से राबता, खैरियत दरियाफ्त की। वज़ीर आज़म ने कहा कि पूरी कौम की दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह आपको जल्द सेहत कामिला अता फरमाए। अफगान मुहाजिरीन की रज़ाकाराना वापसी की डेडलाइन ख़त्म। इमिग्रेशन हुक्काम ने गैर कानूनी तौर पर मुकीम 90 अफगान शहरियों को अफगानिस्तान डिपोर्ट कर दिया। डिपोर्ट किए गए अफराद को मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से हिरासत में लिया गया था। खैबर पख्तूनख्वा में रजिस्टर्ड अफगान मुहाजिरीन की कुल तादाद 7,09,000 से ज़ायद है। ईद पर मुल्क भर से सयाह बड़ी तादाद में मरी पहुंच गए। सिटी ट्रैफिक पुलिस ने मॉल रोड पर मोटरसाइकिल सवारों का दाखिला बंद कर दिया। अमरीकी सेनेटर कोरी बूकर ने 21 घंटे 19 मिनट तकरीर करने वाले सेनेटर टेड क्रूज का रिकॉर्ड तोड़ दिया। सेनेटर स्टॉर्म थर्मन ने 1957 में 24 घंटे 18 मिनट तकरीर करके तवील तरीन तकरीर का रिकॉर्ड कायम किया था। 7 के करीब इंडस हाईवे पर टंडो शहबाजी के मकाम पर ज़ायरीन की बस को हादसा, 2 अफराद जाँ बहक, 12 जख्मी। तमाम जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। लाहौर में चिड़ियाघर का टिकट 80 रुपए से बढ़ाकर 300 रुपए कर दिया गया। ईद पर तफरीह के लिए आने वाले शहरी परेशान, टिकट देखकर वापस जाने लगे। खाने पीने की अशिया की कीमतों में भी कई गुना इजाफे की शिकायत। कराची के इलाके कोरंगी क्रीक में 4 रोज से लगी आग को लोगों ने तफरीह का जरिया समझ लिया। बाज़ शहरियों की जानिब से गैर जिम्मेदारी का मुजाहिरा। बच्चों और खवातीन को लेकर आग देखने पहुंच गए, सेल्फियां बनाई। मौके पर तैनात पुलिस तमाशा देखती रही। फायर ब्रिगेड हुक्काम का कहना है कि मुमकिन खदशात के पेश नज़र फायर ब्रिगेड अमला भी मौके पर मौजूद है। अमरीका में जवाबी टैरिफ का निफाज आज से होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ओवल ऑफिस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा, टैरिफ की तफसीलात आज पेश की जाएंगी। जवाबी टैरिफ आयद करते हुए तिजारती शराकतदारों के साथ अच्छा बर्ताव करेंगे। चीनी वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि नए टैरिफ से आलमी मंडी, तिजारती निज़ाम और अमरीका की साख को शदीद नुकसान पहुँचेगा। बरतानिया इकॉनमी डील के जरिए अमरीकी टैरिफ की जल्द वापसी के लिए पुरुमीद। बरतानवी वज़ीर तिजारत ने कहा, अमरीकी टैरिफ हफ्तों या महीनों में वापस लिए जाने की तवक्को है। ईरान ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के गैर ज़िम्मेदाराना और जारहाना बयानात के खिलाफ सलामती कौंसिल में शिकायत दर्ज करा दी। ट्रंप के बयानात को बैनुल-अक़वामी कानून और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खुली खिलाफ वर्जी करार दे दिया। ख़त में अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के सफ़ीर अमीर सईद इरावानी ने लिखा कि अगर अमरीका या इसराइल हुकूमत ने ईरान पर किसी भी किस्म का हमला किया तो उसका फौरी और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। ट्रंप ने इतवार के रोज़ ईरान को धमकी दी थी कि अगर तेहरान ने अपने जौहरी प्रोग्राम पर वाशिंगटन के साथ मुआहिदा ना किया तो उसे बमबारी और मजीद पाबंदियों का सामना करना पड़ेगा। अमरीका ने कहा है कि ईरान के पासदाराने इनकलाब गार्ड को बैनुल-अक़वामी दहशतगर्द तंजीम करार दिया जा चुका है। ईरान को न्यूक्लियर और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम का फैलाव रोकना होगा।
ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई के मुशीर अली लाराजानी का कहना है कि ईरान जौहरी हथियारों के हुसूल की जानिब नहीं बढ़ रहा, लेकिन ईरान पर हमला हुआ तो जौहरी हथियारों के हुसूल के सिवा ईरान के पास कोई चारा नहीं होगा। कोई भी गलती ईरान को अपना दिफा करने पर मजबूर कर सकती है। गजा में 24 घंटों में इसराइली हमलों में 41 फलस्तीनी शहीद। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि 10 रोज़ के दौरान कम अज़ कम 322 बच्चे शहीद और 609 जख्मी हुए। इनमें से ज़्यादातर बच्चे बेघर थे और आर्जी खैमों या तबाहशुदा घरों में पनाह लिए हुए थे। गजा पट्टी के जनूबी इलाके में इज्तिमाई कब्र से हिलाल अहमर, फ़लस्तीनी सिविल डिफेंस और अक़वाम मुत्तहिदा के 15 इमदादी और एमरजेंसी वर्कर्स की लाशें बरामद। इसराइल का जनूबी गजा में बड़े पैमाने पर इनखला का हुक्म, हमले तेज़ कर दिए। बांग्लादेश में 1971 जंग की यादगार दीवार को गिरा दिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यादगारी दीवार को मकामी इंतजामिया के हुक्म पर गिराया गया। बांग्लादेश के ज़िला लाल मुनीर हट में कायम दीवार को 1971 की जंग की यादगार के तौर पर कायम किया गया था। यादगार को कुछ रोज़ कबल बांग्लादेश के यौम आज़ादी पर कपड़े से ढक दिया गया था। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल बांग्लादेश ने यादगार गिराए जाने पर एहतजाज का ऐलान किया है। दिल्ली फसादात की पहली FIR 5 साल बाद दिल्ली के मौजूदा वजीर कानून कपिल मिश्रा के खिलाफ दर्ज करने का अदालती हुक्म आ गया। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने दिल्ली के रिहायशी मोहम्मद इलियास की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। अदालत का कहना था कि पेश करदा मवाद से मिश्रा की मुतासरा इलाके में मौजूदगी की तस्दीक होती है। दिल्ली पुलिस ने BJP लीडर के खिलाफ FIR की मुखालफत की थी और कहा था कि उन्हें दिल्ली फसादात में मिश्रा का कोई किरदार नहीं मिला। म्यांमार में ज़लज़ले के बाद इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। 7.7 शिद्दत के ज़लज़ले के 3 रोज़ बाद भी मलबे तले दबे अफराद की तलाश जारी। मलबे तले दबी 63 साला खातून को 91 घंटे बाद जिंदा निकाल लिया गया। म्यांमार और थाईलैंड में ज़लज़ले से हलाकतों की तादाद 2719 हो गई। बिजली की बंदिश, ईंधन की किल्लत और नाकिस कम्युनिकेशन के बायस रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर म्यांमार ज़लज़ला ज़दगान के लिए इमदाद रवाना कर दी गई। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने कहा, ज़लज़ला मुतासरीन के लिए 70 टन इमदादी सामान म्यांमार भेजा जा रहा है। इमदादी सामान में खैमे, तरपालें, कंबल, तैयार खाना और दवाएं शामिल हैं। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने ईद के मौके पर मक्का के सफ़ा महल में मस्जिदुल हराम के इमाम और मौज़िन हज़रात से मुलाकात की, उनसे मुसाफा किया और उन्हें ईद की मुबारकबाद दी। और 30 मार्च को राजस्थान डे के मौके पर गुजरात के शहर सूरत में 11,000 ख़वातीन ने रिवायती घूमर रक़्स का मुजाहिरा करके बैक वक्त सबसे बड़े लोक रक़्स का नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया। प्रोग्राम का मकसद राजस्थान की शानदार सकाफती रिवायात का जश्न मनाना था।